बड़ा कठिन है, मन बड़ा चंचल है, बार बार संसार में जाता है, योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। मिला तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, दुख मिला तो ठीक है, सुख मिला तो ठीक है। भगवत प्राप्ति के लिए ये बात जरूरी है। अगर ये क्षमता नहीं है तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इस क्षमता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन जी पापों से डर रहे हैं, युद्ध में मारने से पाप ही होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो समता में स्थित है उसे पाप नहीं लगता। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर आए हुए कर्तव्य को जो करता है, जिससे तुम्हारे सामने आया हुआ कर्तव्य युद्ध है, उसे करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप ना लगने की युक्ति भगवान ने बताई। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समता रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने से पाप का किंचित मात्र प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे संसार में बहुत से पाप होते हैं, पर वे पाप आपको थोड़ी लगते हैं, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत सम बुद्धि होती है। ऐसे ही समबुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में जो सम है, इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने वर्णन किया। अब अर्जुन अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन। अर्जुन अपनी मान्यता बताई कि आपने इतनी बातें बताई, प्रशांत मनसा होना चाहिए, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए, सब में भगवान को देखे, भगवान में सबको देखे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सर्वभूत स्थित अपने को देखे, सब भूतों को अपने में देखे। तो एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बड़ा मुश्किल समझता हूं, मन की चंचलता के कारण ये सब कर पाना मुझे कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक भजन सिद्ध नहीं होगा, और भजन सिद्ध हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो अर्जुन कह रहे हैं मुझे लगता है कि बड़ा कठिन है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं न निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। कारण कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा ही चंचल है, ये प्रमथनशील, मथ डालता है, हृदय को मथ कर अपनी मनमानी करवा लेता है। ये दृढ़म जिद्दी स्वभाव का है, बलवत बलवान है। इसको रोकना मैं ऐसा समझता हूं जैसे आकाश स्थित वायु, तूफान आ रहा है, तूफान को रोकना जितना कठिन है उतना ही इस चंचल मन को रोकना मैं कठिन समझता हूं। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। जहां भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो ये कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींच कर अपने में लगा दें। कृष्ण माने जो सबको आकर्षित कर रहा है, सबको खींच रहा है, कर्षण कर रहा है। तो ये मन लग सकता है, मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन
बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ ये प्रमथन स्वभाव वाला है, अर्थात साधक के हृदय में इतनी विचलता पैदा कर देता है कि उसको मन की बात माननी ही पड़ेगी। चंचल है, प्रमाथी है, और दृढ़म बड़ा जिद्दी स्वभाव का है, और बलवत बड़ा बलवान है। बड़ा बलवान जिद्दी स्वभाव का प्रमथनशील ये चंचल मन जब तक वश में नहीं होता तब तक भजन सिद्ध नहीं होता, जब तक भजन सिद्ध नहीं होता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने काम के रहने के 5 स्थान बताए। काम माने समस्त कामनाएं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं की स्वीकृति। मैं अमुक विषय भोगूंगा, इसमें काम रहता है अंतःकरण के आम में। वास्तव में काम अंतःकरण के आम में रहता है, मैं तत्व ब्रह्म में नहीं। जो अंतःकरण में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें रहता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती, मूल ये अहंकार में वास करता है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक एक काम समय समय पर इंद्रिय आदि में प्रतीत होता रहता है। जब स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों में ये नहीं दिखाई देता है। कोई भी इंद्रिय हलचल नहीं करेगी जब स्वयं से निष्काम हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहां मन को प्रमाथि बताया है, प्रमथन स्वभाव वाला, विचलित कर देने वाला। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित कर देती हैं। इसलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी प्रमाथि बताया कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। इंद्रियां इतनी बलवान हैं, प्रमथन स्वभाव की हैं कि विचलित करके मन का अपहरण कर लेती हैं और मन साधक को भ्रष्ट कर देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना और मन इंद्रियों में आती है तब साधक व्यथा को प्राप्त हो जाता है। इसी व्यथा को जो सह गया उसको महात्मा बन जाता है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई व्यथा को राधा 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 सह गया और गलत आचरण नहीं किया, वही उत्तम साधक होता है। तो उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का भोगों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। मन को दृढ़ कहा गया है। मन की दृढ़ता बहुत बलवती होती है, साधारण नहीं। अतः मन को अर्जुन जी ने दृढ़ कहा, बलवान कहा, प्रमथन स्वभाव वाला कहा। मन बड़ा बलवान है जो साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है और विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है। परंतु मन में ये प्रमथनशीलता, ये दृढ़ता, ये बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में काम को देखता है। और जिस दिन अपने में काम ना देखेगा, मन में, इंद्रियों में देखेगा तो रोक लेगा। जब वो स्वयं में देखता है तो फिर वो बावरा बनकर मन और इंद्रियों के आकर्षण में वो काम लीला में उतर जाता है। जब साधक स्वयं में काम नहीं देखेगा तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग हो। आपको सच्ची कहते खूब भजन करो, भोजन कम पाओ, शरीर को शिथिल रखो, पास में विषय भोगो तो भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, डट के भजन करने की जरूरत है। आहार कम करो, बिल्कुल कम करो, बिल्कुल ना नहीं,
पर बिल्कुल कम करो। संभाल संभाल के कदम रखना पड़े इतने। जवानी तो ऐसे काटनी चाहिए, ये चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए, शरीर मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए जवानी में। जवानी में साधक को तप संलग्न रहना चाहिए, जितना वीर बचे भूख उसको चबा जाए, क्षुधा उस चर्बी को चबा जाए, एक एक हड्डी शरीर की गिन ली जाए, ऐसा साधक हूं। और ऐसे साधकों का चेहरा बड़ा लावण्यमय प्रकाशमय होता है। यहाँ गले से नीचे देखो तो देखने लायक नहीं, हड्डी हड्डी, और ऊपर चेहरा देखो तो चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान करते हुए अद्भुत शोभा संपन्न होगा, क्योंकि उसके अंदर साधना है। जवानी तो बहुत सावधानी से बितानी चाहिए। भोजन, सब साधना का आधार भोजन है। किडनी फेल है, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, 9-10 बजे जो मिला बस। रात्रि में एक कवल भी नहीं, जो दवा मिली वो दवा खा ली। हम पाने के लिए नहीं जी रहे, हम जीने के लिए पा रहे हैं, और जी रहे हैं भगवान के लिए। ये बता रहे हैं कि जब तुम स्वस्थ हो तो तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन है। थोड़ा अन्न पा के देखो, धुआंधार भजन होगा। रोज कदम लड़खड़ाते हैं इधर आने के लिए, एकांत शांत। इससे बढ़कर के क्या होगा? जो चल रहा है उसको रोक करके और कुछ क्या जानना है। अब हमको कुछ पढ़ना थोड़ी है, कोई सिद्धांत थोड़ी जानने हैं, हमको कोई चलना थोड़ी कि अब हमको क्या चलना है, कैसे। सब हो गया। बस इतना जो चल रहा है उसको देखते रहे, उसको सुनते रहे। आप लोगों को चाहिए एक बार शरीर को तोड़ो, आहार, उचित आहार दो, आराम से चल पाओ, आराम से दिनचर्या हो जाए। हमारी किडनी फेल दिनचर्या हो रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं? हमारी दिनचर्या छोटी मोटी है। 1 बजे बैठ गए थे, 1 बजे बैठ गए थे, 3 बजे चल के आए हैं, जल्दी जल्दी करके सत्संग, झूला, एकांतिक, फिर आसन में बैठना। ऐसी दिनचर्या थोड़ी होती साधु की। 1 मिनट का समय नहीं, 1 मिनट का समय। कभी ऐसे नहीं कि व्यर्थ बैठे हुए चलो हंसी मजाक हो। 1 मिनट। आप लोगों को तो पूरा का पूरा समय है। अगर स्वयं के भोक्ता बनोगे तब तो फिर गड़बड़। स्वयं में कोई नहीं। भूख को अन्न चाहिए, जिस इंद्री को जितना विषय धर्मयुक्त चाहिए उतना दे दो थोड़ा, और खूब भजन करो। भजन से सब मन शांत हो जाएगा। भजन नहीं करोगे तो सुन ले और सुना ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मन पे। बहुत बलवान मन है, बलवान है, दृढ़ है, चंचल है, विषयगामी है। मन की चंचलता तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी कामना का अंश रहता है, काम का अंश रहता है। काम का अंश ऐसा बना लो शरीर की भोग लायक ही न रहे, भोग लायक ही न रहे। हाथ उठा के इधर रखने में परेशानी महसूस हो, करवट लेने में थकान महसूस हो, इतना क्षीण कर दो शरीर को, देखो अध्यात्म बल जागृत हो जाएगा। अब पेट निकल रहे हैं, चर्बी चढ़ रही है, तो अब फिर काम तो सताएगा ही। उचित भोजन, कुछ देर आसन में बैठो, मर थोड़ी जाओगे। कम से कम 30 मिनट तो बैठो। वैसे तो 48 मिनट बैठना चाहिए, 2 घड़ी, पर 30 मिनट तो बैठो। पद्मासन में, सिद्धासन में बैठो, शांत परमात्मा का चिंता। साधु हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, यदि गृहस्थ हो तो भी तो भगवत मार्ग के पथिक तो हो ही। अरे 30 मिनट आसन में बैठो तो ठीक होने लगोगे। पद्मासन में, सिद्धासन, अब शरीर को इतना दुलार किए हुए हो कि कठोरता में आ ही नहीं रहे हो। तुम इंद्रिय मन की विलासिता को अपनी विलासिता समझोगे जब तक, तो काम का अंश सर्वथा निवृत्त नहीं होगा और मन चंचल बना रहेगा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम। देहाभिमान गलित हो जाने पर परमात्म तत्व का बोध हो जाता है। तब जहां जहां मन जाता है
वहां वहां परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, इसलिए उसकी अखंड समाधि रहती है, सहज समाधि रहती है। अगर मन जाता भी है तो जहां जहां जाता है वहां वो परमात्मा को देखता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन जी कह रहे हैं मन बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है, प्रमथन स्वभाव वाला है, चंचल है, इसको रोक लेना बहुत कठिन समझते हैं। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही विषयों में विचरण करते हुए मन को कोई नहीं पकड़ सकता। इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूं। अब भगवान बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय यही वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य जितने से काम चल जाए, रोटी दाल सब्जी काम दे, आधा पेड़ा एक पेड़ा दे दे, जो घर का बना हुआ अपने, बस। भजन करना है या पहलवानी करना है? भजन करना है। भजन करना है तो भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन महाबाहु, तुम ठीक कह रहे हो, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है और इसको रोक लेना, इसको निग्रह कर लेना बड़ा कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम। महाबाहु का संबोधन वीरता से है। तुम वीर पुरुष हो, तुम बस में कर सकते हो। ये अर्जुन के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे। भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए पूरी सामग्री दी है। इसको अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा दो जरूरी है। अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए, धैर्य पूर्वक, वीरता पूर्वक। चंचलता के कारण मन का वश में करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो असंशयम एकदम ठीक है, निसंदिग्ध बात, इसमें असंशयम कोई संशय नहीं है। मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बड़ा कठिन है, पर वश में किया जा सकता है। तू माने परंतु इसे वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली है, इसलिए कुंती माता का संबंध स्थापित करते हुए कौन्तेय कह के भगवान ने कि तुम एक महापुरुष के बेटा हो, ऐसा ना कहो कि तुम मन को वश में नहीं कर सकते। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति पल पल में मांगी थी कि हर पल विपत्ति रहे। ऐसे तुम मां के बेटे हो कि जो हर पल विपत्ति मांगती है। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में नहीं मिलता कि जो भगवान से दुख और विपत्ति मांगे। इसलिए भगवान ने कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो। मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। भगवान ने दो बातें बताई, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, पीछे 8 सूत्र बताए गए थे अभ्यास के। अपने लक्ष्य से मन हटकर जब जाए तो उसे बार बार हटा करके लक्ष्य में लगाना, या जहां मन जाए वहीं भगवान का भाव करना। इस तरह से 8 सूत्र बताए गए थे। तो अभ्यास बार बार करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात मन वश में हो जाता है। नियत समय पे, पहले आज भी उतने समय स्नान होता है, पर वो दिनचर्या नहीं है। 2 बजे दोपहर के स्नान करके बैठ जाते थे आसन में। तो स्नान करते ही नशा चढ़ जाता था। अगर हमें किसी से बात करनी पड़ती थी तो हमारी आंखें नहीं खुलती थी, समाधि की तरफ हमारी वृत्ति हो जाती थी, शांत एकदम। समय का इतना बड़ा प्रभाव कि उस समय ध्यान का है। अगर आवश्यकता पड़ी बात करने की तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, बार बार मन डूब जाता था।
नियत समय पर निरंतर नाम रूप लीला धाम। अपने पास अस्त्र हैं, जैसे एक अस्त्रवेत्ता के पास तुड़ीर में बहुत से बाण होते हैं, ऐसे साधक के पास मन को लगाने के लिए बहुत सी बातें होनी चाहिए, कोई एक बात में नहीं लगेगा। पवित्र मंत्र चल रहा है, देखा कि मंत्र से थक रहा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, देखा इसमें भी अरुचि कर रहा है, चलो चतुराशी जी में, चलो सुधा निधि में, चलो सेवक वाणी में, देखा इसमें भी थक रहा है, कहीं लगने चलो सत्संग सुनते हैं। हमारे पास ऐसे बाण होने चाहिए, जैसे एक अस्त्रवेत्ता के पास एक बाण काम नहीं किया तो दूसरा बाण, तीसरा बाण, चौथे में तो लग ही जाएगा। ऐसे हमारे पास कई सूत्र होने चाहिए, जब कहीं नहीं लग रहा तो फंसा दिया राधा 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 राधा, राधा नाम में फंसा दिया। हमको इसको छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है। नियत समय पर आसन में बैठने का अभ्यास और निरंतर इसको भगवान में लगाने का अभ्यास, इसको नशा चढ़ जाएगा। और जिस दिन मन ने पकड़ लिया मंत्र और नाम, फिर आप निहाल हो जाओगे, आपको निहाल कर देगा। इसका स्वभाव है, जिसे पकड़ता छोड़ता नहीं, जिसे विषयों को पकड़ा तो छोड़ नहीं रहा। और एक बार भगवान के नाम रूप को पकड़ा दो और ये पकड़ ले सही ढंग से, फिर आप विषयों में बैठे रहो तो भी नहीं, विषयों में बैठे रहो तो भी मन विषय में नहीं जाएगा। जैसे मंदिर में बैठे रहो तो भी भगवान में मन नहीं जाएगा, विषय में ही जाएगा। ऐसे विषयों में बैठे रहो तो मन भगवान में ही जाएगा। एक बार इसे पकड़ाओ अभ्यास के द्वारा, और वैराग्य निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए, हर क्षण लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसे कोई योग सफल नहीं होता। तात्पर्य है अभ्यास निरंतर होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, प्रतिपल होना चाहिए। अपने ध्येय में अर्थात लक्ष्य में अर्थात प्रभु में महत्व बुद्धि होनी चाहिए। प्रभु के नाम में हमें कुछ अनुभव नहीं करना, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिद्धि आ रही कि नहीं आ रही, भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे, हमारा मन लग रहा है कि नहीं, बस ये तो सब अपने आप आ जाएगा। ये फल है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। ये सब फल का चिंतन ना करो, नहीं तो मन उकता जाएगा, मन निराश हो जाएगा। यार इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कोई दिव्य स्वप्न भी नहीं आ रहा है, भगवान की तो बात जाने दो, कोई अच्छा स्वप्न भी नहीं आ रहा है, परेशान। हमें परेशान नहीं होना। हमारा कर्तव्य है बार बार विषय में जाते हुए मन को हटाकर प्रभु में लगाना। बस हमें अपने कर्तव्य की तरफ देखना, प्रभु अपना जाने। तात्पर्य है अभ्यास निरंतर होना चाहिए, अपने साधन में महत्व होना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अपना जो लक्ष्य बनाया उसमें मनोवृत्ति को लगाए, दूसरी वृत्ति आ जाए, दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए, उसकी उपेक्षा कर दे, उदासीन हो जाए। कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई भोग, आवश्यक थोड़ी कि केवल भोगों की तरफ ही मन जाए। कोई घटना तुम्हारे मन को घसीट सकती है, कोई भोग भगवान से विमुख कर सकता है। तो जहां जहां मन चला जाए वहां वहां से अपने मन को अपने लक्ष्य में लगाओ। जब साधक ध्यान करने बैठे तब सबसे पहले श्वासों को खींचे और छोड़े। जब भजन के लिए बैठे जरूर करो यार, आसन में बैठो, करके देखो, बहुत लाभ मिलेगा। सीधी श्वास खींचो, आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो, फिर आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो। ऐसा 10 बार करो और फिर ये विचार करें कि मैं संसार का चिंतन छोड़ करके अब भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में लग रहा हूं। भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करें और जब जब मन जहां जहां जाए वहां से हटा हटा करके प्रभु में लगाने की कोशिश करें। या जहां जहां मन जाए वासुदेवा सर्वम सम्मे भगवान है, ऐसी भावना करें। भगवान के नाम का जप करें, पर जप में 2 बातों का ख्याल रखें। ये बहुत अनुभव की बात बताई जा रही है। आप ध्यान देना, जल्दी जल्दी नाम जपने में, नाम जब चल रहा हो मन भाग जाएगा, और उसको ब्रेक में लगाओ और धीरे से लाओ। राधा राधा, और वो विचलित होगा। अब इतने में हम लिख दिए पूरा राधा राधा। अब अपने तो बता रहे हैं, ये पूरा मंत्र पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा ऐसे लिखा, पूरा दिखाई देना चाहिए।
हर बार हर जप में हर बार मंत्र पूरा लिखना है, हर बार पूरा मंत्र दर्शन करना है, मंत्र सुनना है, भागने का चांस ही नहीं रहता। अब राधा 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 राधा, अब ये पूरा प्लानिंग करता रहेगा, राधा राधा चलता रहेगा। कह रहे हैं कि नाम जप करे पर दो बातों का ख्याल रहे, एक तो नाम के उच्चारण को पूरा सुनाई देना चाहिए, और दूसरा नाम के जप में अंतराय बीच में नहीं आना चाहिए। राधा राधा, इतने में एक राधा और हम बोल सकते थे, खाली नहीं जाना चाहिए। लंबा खींचो, अंतराय मत रखो, सुनो और देखो, उसी नाम को देखो लिखा है कि नहीं सामने तुम्हारे, उसी को सुनो। बहुत आराम से जपना। कोई गिनती से भगवान मिलते हैं क्या? भगवान गिनती से नहीं मिलते, सब गिनती फिनती तो शुरुआत की बातें हैं। मन को डुबाना है। माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। सुमिरन तो राधा राधा, हृदय द्रवित हुआ जा रहा है, राधा राधा पुकार रहे हो। राधा भले ही कम जप हो, लेकिन ध्यान पूर्वक जप हो। अब उसको अभ्यास मत छोड़ना आप लोग। 1000 बार ऐसे कहे राधा राधा राधा, 1000 बार, और 100 बार ऐसे कहे, और 1 बार ऐसे। 1 बार आपने मानसिक किया तो 1000 बार वाचिक का फल प्राप्त होगा। 1000 बार राधा राधा वाचिक का फल, एक मानसिक में, पर पूरा तन्मयता पूर्वक। पर इसको लेकर के आप वाचिक मत छोड़ देना, नहीं तो किसी काम की नहीं रह जाओगे। क्रम बाई क्रम जब आता है, वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक, तब वो सिद्ध हो जाता है। जिस नाम का उच्चारण किया जाए, मन के नेत्रों से निगरानी रखी जाए कि पूरा लिखा कि नहीं लिखा। पूरा आराम से लिख करके, सुन करके, तब आगे बढ़ो। अभ्यास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक नाम, अब देखो ये बहुत चतुर साधक के लिए बात बता रहे हैं। अगर आपका मन बहुत भाग रहा है, आपको वश में करना है, एक नाम उच्चारण कीजिए दूसरा, और लिखिए दूसरा। उच्चारण हो रहा है राधा राधा, और लिख रहे हैं निज मंत्र। उच्चारण कर रहे हैं हम और कुछ, लिख रहे हैं कुछ और। भाग कहां, भाग के जाएगा भागने। और ऐसा ज्यादा देर कर नहीं सकता कमजोर साधक, प्रवीण साधक कर सकता है। चतुरासी जी चल रही है अंतर में, और ऊपर राधा वल्लभ नाम लिखता चल रहा है, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, और अंदर चल रहा है चतुरासी जी के पद एकदम। उस समय फिर एक शब्द किसी का सुनना, एक इशारा भी बात करना बर्दाश्त है, क्योंकि डबल चल रहा है, छूटने का कोई सवाल नहीं है। तो बस अब डबल चल रहा है। चतुरासी जी का पद छूटना नहीं चाहिए, ऊपर राधा वल्लभ लिखना बंद नहीं होना चाहिए। मन को फंसाओ। और उपाय बता रहे हैं, भौरे की तरह गुनगुनाते हुए नाम मंत्र, बस गुनगुना रहे हैं, अंदर निज मंत्र चल रहा है, उसको दिमाग में पूरे छाए हुए हैं। और बता रहे हैं उपाय, राग रागिनियों की धुन में मिला करके, किसी भी ध्वनि में, फिल्मी ध्वनि में इसे जोड़ लिया, उसको अपना मन जिस ध्वनि में लग रहा है उसी ध्वनि में जोड़ लिया, और राग रागिनी ध्वनि में लेकर के उसको गान कर, बार बार गान कर। जब इस तरह हम नाम में बार बार मन को लगाते हैं, तो हमारा अभ्यास दृढ़ होता है। अभ्यास करते हुए फिर नाम की जगह रूप जागृत होने लगता है। भगवान विराजमान है, एक एक अंगुली से लेकर के पूरे टखने, घुटने, कमर, उदर, वक्षस्थल, कंठ, मुखारविंद, नेत्र, पूरा दर्शन हो रहा है। फिर मन जाने की गुंजाइश, ये बहुत आगे चल करके, ये प्रारंभ में नहीं है। कोई चित्र नहीं बना भगवान जैसे हैं, ऐसा चित्र ही नहीं है, कोई चित्र नहीं। जो नाम भगवान के द्वारा भगवान का रूप सौंदर्य प्रकाशित होता है, न वो स्याही है, न वो चित्रकार की जो बुद्धि है, वो सरस्वती जी ने रची है। और भगवान वो है जिन्होंने सरस्वती जी को रचा है।
कैसे कोई कल्पना कर सकता है भगवान की? पर जब सर्वत्र भगवान है तो उस चित्र में भी भगवान है, ऐसा हम मान लेते हैं और आराधना करते हैं, तो फिर असली भगवान का रूप आता है। जब मन को हम बार बार नाम में लगाते हैं, तो जब मन भगवान के नाम में लग जाता है, तो फिर नाम से रूप देखी, रूप नाम आधीना, नाम प्रकाशित हो जाता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। भोजन को सुधारो, भोजन को सुधारो। अगर भजन का स्वाद लेना है तो भोजन सुधारो, कम और नीरस भोजन, स्वाद रहित तो भोजन, तो भजन में मन लगेगा। अल्पाहार, मिताहार। देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कोई वृक्ष की छाल चबा के, कोई पत्ते चबा के, कोई दूब का रस लेकर के प्राण पोषण मात्र कर, तब वो त्रिभुवन विजेता ब्रह्म ऋषि कहे गए, तब वो महर्षि कहे गए। साधु का शरीर एकदम छलहान, चेहरा एकदम नवीन बालक जैसा, हर समय भजन परायण। तब हम कह रहे 10-10 वर्ष हो जाते हैं, स्वप्न दोष ही नहीं होता। 10-10 वर्ष, महीना, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन नहीं, 10-10 वर्ष। क्यों? है ही नहीं उतना, जितना खाया तपस्या के द्वारा पचा दिया, जला दिया, शांत। उतना सोए जितना आवश्यक है। जो 4 बजे 5 बजे तक सो रहे हम तो ब्रह्मचर्य रहेंगे। अब यहाँ 1 बजे से जगे साधक को अपने आप एक नियत समय सोने का, भोजन पर सुधार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। भोजन सुधार कर लो, उचित भोजन, उचित भोजन और डट के व्यायाम, प्राणायाम, आसन, दिनचर्या। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मरे ऐसे दूर से लगे कि हाँ पकड़ो नहीं तो गिर जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अभ्यास के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण संसार के भोगों से जितना वैराग्य होगा उतना ही प्रभु में मन लगेगा। जितना वैराग्य होगा, संसार का राग सर्वथा हट जाने पर खूब सुखपूर्वक भगवान का चिंतन होता है। पुराने संस्कारों के कारण कोई भी भोग स्फुरना हो जाए, तुरंत उसकी उपेक्षा करो, उससे वैराग्य करो, न उसमें राग करो न द्वेष करो, वैराग्य करो, फिर वो स्फुरना अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ में आ जाता है। देखो संसार प्रतिक्षण नाश की हो जा रहा, कब मृत्यु हो जाए क्या पता। काल है और हम सब काल के गाल में है। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। संसार प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है, कब नाश हो जाए पता नहीं। संसार प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है और अपने स्वरूप का कभी नाश नहीं होता। अतः संसार हमारे साथ नहीं और हम संसार के साथ नहीं। जैसे बाल्यावस्था बदली, युवावस्था आई, न बाल्यावस्था हमारे साथ रही, न हम बाल्यावस्था के साथ रहे, न युवावस्था हमारे साथ रहेगी, न हम युवावस्था के साथ रहे। कोई भी अवस्था, कोई भी परिस्थिति हमारे साथ टिकाऊ नहीं, सब बदलती नजर आती है। इसलिए विचारवान बनो और शरीर संसार से वैराग्य धारण करो। अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, वे हमसे अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, हमें अनुकूलता देना नहीं चाहते। अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, हमारे से जब तक अनुकूलता मिलती है तब तक वो हमारे हैं। जिस दिन प्रतिकूलता उनको अंदाज में आई, समझ में आई, भाषा बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, देखना बदल जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता के अनुसार व्यवहार कर लो, लेकिन उनसे अनुकूलता मत चाहो। अनुकूलता दे दो और विरक्त रहो। अपने कर्तव्य की अनुकूल, भाई बहन परिवार गृहस्थी में हो, सबको अनुकूलता दे दे, उनको अनुकूलता चाहिए और आप अपने आप को भगवान को दे दो। आप भजन करो, सबको अनुकूलता दो, किसी से अनुकूलता ना चाहो, सच्चे भजनानंदी बन जाओगे। हमें परेशानी तब होती है कि हमने इसके साथ इतनी अनुकूल बात की और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, ये हमसे नम्र होकर बात नहीं करता, जबकि हमने इतना इसके साथ किया। ये नहीं, हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया, बस दूर। राग रहित होकर हमारा जीवन भगवान के लिए है, हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम आपके साथ ऐसा व्यवहार किए। हम कोई आपसे थैंक यू चाहने के लिए व्यवहार नहीं किया। इस तरह अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि समाज की, परिवार की
सेवा कर दोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा राग नष्ट हो जाएगा। उनसे कुछ चाहना नहीं, नहीं तो नया राग पैदा हो जाएगा। इस वैराग्य से जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से पैदा होते हैं, और जितना सुख शांति मिलती है वो सब वैराग्य से मिलती है। ऐसा विचार करके वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाओ। भगवान करुणा करके स्वयं उपाय बता रहे हैं। अगर भजन करना है तो भोजन संभाल लो, आपका सब कुछ संभलने लगेगा। शास्त्रों में वर्णन है, यदि आपकी 9 इंद्रियां कब्जे में हैं और 1 इंद्री रसेंद्री ये कब्जे में नहीं, तो आप जितेंद्री नहीं माने जाओगे। वो आप केवल 1 इंद्री को कब्जे कर लो, रसेंद्री को, तो आप जितेंद्री माने जाओगे। उचित भोजन पाओ, जितने से आपकी दिनचर्या बढ़िया चलती रहे, और दिनचर्या में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। दिनचर्या में बाधा पड़ने का मतलब है भगवत प्राप्ति में बाधा। अपनी दिनचर्या को भगवान की प्राप्ति के लिए जो हमें गुरुदेव ने दी है, हमें उसको 1-1 मिनट वैसे ही चलाना, नित्य चलाना, निरंतर चलाना है, और अंदर अंदर नाम।